अपने सपनों की सूची बनाएं। आपके लिए एक कवायद, एक कागज का टुकड़ा उठाएं और उसके ऊपर लिखें सपनों की सूची। इसे अंडरलाइन कर दें और फिर हर उस बात को इसमें लिख दें जो अगर किसी भी किस्म की रुकावट ना हो तो आप हासिल करना चाहेंगे। अधिकांश लोगों को उनकी अपने बारे में संकुचित सोच ही रोक देती है। इन दिमागी जंजीरों को आप सपनों की इस सूची के साथ तोड़ सकते हैं। आपका पसंदीदा चीजों की ऐसी सूची बना लेना ही इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर इस वक्त इतना कुछ हासिल करने की योग्यता है। जब आप यह सूची तैयार करें तो अपने दिमाग को खुला छोड़ दें। आपके पास अपने सपनों को जमा कर उनके मूल्यांकन के लिए बाद में काफी वक्त रहेगा। आप कौन सा सपना देखने का साहस रखते हैं? आपसे एक बड़ा सवाल, अगर आपको लगता है कि आप नाकाम नहीं होंगे तो आपका सबसे बड़ा सपना क्या होगा? अगर इस बात की गारंटी हो कि आप किसी भी एक लक्ष्य, छोटा या बड़ा, लंबी या छोटी अवधि का, को हासिल करने में नाकाम हो ही नहीं सकते हैं तो वह क्या होगा? अगर कोई अरबपति आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए चेक देने का प्रस्ताव दे तो आप कौन से लक्ष्य को चुनेंगे? अगर आपको किसी भी नौकरी को करने का मौका मिले तो वह कौन सी होगी? अगर आपको किसी भी तरह की कंपनी में काम करने का मौका मिले तो आप किस तरह की कंपनी चुनेंगे? यह कहाँ होगी और क्या कर रही होगी? अगर आपका पारिवारिक जीवन और रिश्ते नाते हर लिहाज से आदर्श हों तो वह कैसे होंगे? इन सवालों के स्पष्ट जवाब दें, उनको लिख लें। अपने भविष्य पर काम शुरू कर दें। आप अपने आदर्श भविष्य के निर्माण की शुरुआत अपने सपनों की सूची बनाकर करते हैं। आप हर उस बात को लिख देते हैं जो आप करना या बनना चाहते हैं। इस तरह मानो कि आपकी राह में कोई बाधा है ही नहीं। आप अपनी सूची इस तरह बनाते हैं मानो आपको सफलता का पूरा विश्वास है। उसके बाद आप अपनी सूची को संशोधित कर सकते हैं, कदम दर कदम अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। हेनरी डेविड थोरियो ने एक बार लिखा था, आपने अपना किला हवा में बना रखा है, बहुत अच्छे, उसे वहीं पर बनाया जाना चाहिए। अब काम में जुट जाएं और उस किले के नीचे एक नींव भी बना डालें। एक बार आप अपनी संकुचित सोच से ऊपर उठ गए, धागे को तोड़कर हवा में उड़ जाने वाले गुब्बारे की तरह, फिर आप अपने सपने और कल्पनाओं को तय कदमों के जरिए ठोस वास्तविक लक्ष्यों में बदल सकते हैं। लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के लिए योजना बनाने की आपकी काबिलियत ही कामयाबी के लिए मुख्य कौशल है। इस मुख्य कौशल के सहारे आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारना इस दिशा में आपका अगला कदम है। किसी भी लक्ष्य को कैसे हासिल करें? किसी भी लक्ष्य को तय करने और उसे हासिल करने के लिए 7 कदमों का रास्ता है जिसे आप किसी भी परिस्थिति में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 7 कदम एक ऐसे कामयाब फार्मूले की तरह है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला कदम, तय करें कि निश्चित तौर पर आप चाहते क्या है। एक वास्तविक लक्ष्य स्पष्ट, तय, मापा जा सकने वाला और तय समय सीमा वाला होता है। एक असंभव लक्ष्य, एक ख्वाहिश या उम्मीद काफी उलझा हुआ और अस्पष्ट होता है। यह एक किस्म की कपोल कल्पना होती है जो हवा में तैरती रहती है। जिन लोगों के लक्ष्य साफ और तय होते हैं, जो यह जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, निश्चित ही उन लोगों से अलग होते हैं जो कि बस कुछ अच्छा होने की उम्मीद में जिए जा रहे हैं। वयस्क होने के बाद यह तय करने की काबिलियत कि निश्चित तौर पर आपको क्या चाहिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। लोग अक्सर मेरे सेमिनारों में पास आकर पूछते हैं कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए। मेरा जवाब होता है कि यह तो केवल आप ही तय कर सकते हैं। वाकई जानकर हैरत होती है कि उनमें से अधिकांश कहते हैं कि लक्ष्य तय करना सबसे कठिन काम है और मैं उनसे सहमति जताता हूँ। यह मुश्किल तो है लेकिन जरूरी भी है। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, उनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी में लोगों के नाकाम होने का एक बड़ा कारण यह है कि वे अपना ज़्यादातर वक्त ऐसे कामों को दे देते हैं जिनकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत ही कम होती है। उनके इतना वक्त बर्बाद करने का कारण है कि उनको पता ही नहीं है कि वाकई में उनको करना क्या है। एक बार आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाएं, तो आपकी वक्त का प्रबंधन करने की काबिलियत चमत्कारिक तौर पर बढ़ जाती है। अपने समय का सही इस्तेमाल करें। यहाँ आपको यह पता लगाने का सही रास्ता बताया जा रहा है कि कोई काम समय का सदुपयोग है या नहीं। केवल पूछिए, क्या यह मुझे मेरे द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जा रहा है? अगर वह काम आपको आपके द्वारा तय किसी लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है तो यह समय का सदुपयोग है। अगर ऐसा नहीं है तो यह समय का दुरुपयोग है।
जब एक बार आप केवल ऐसे ही काम करने के आदी हो जाते हैं जो कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं, तो आपकी जिंदगी में एकाएक नई जान सी आ जाएगी। आपके परिणामों में सुधार दिखेगा। आप जल्द ही पाएंगे कि अपनी जिंदगी के हर घंटे, हर पल जो भी आप कर रहे हैं वह आपके लिए किसी न किसी तरह से मददगार साबित हो रहा है। आपके पास ऐसी बातों के लिए कोई वक्त ही नहीं बचेगा जो कि लक्ष्य को हासिल करने में आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती। जब आप अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और यह भी जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप ऐसी गतिविधियों को लेकर विचलित होने लगेंगे जो कि आपको मदद नहीं कर रही हैं। आप कम टेलीविज़न देखेंगे, आप कम रेडियो सुनेंगे, आप अखबार या तो जल्दी से पढ़ लेंगे या पढ़ेंगे ही नहीं। आप अपने दोस्तों और सामाजिक गतिविधियों के चयन में भी ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। आप केवल ऐसे लोगों के साथ ही वक्त बिताना पसंद करेंगे जिनका साथ आपको पसंद है, जिनसे आप सीख सकते हैं या कुछ लाभ पा सकते हैं। लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत में कहा गया है कि अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ तो आपको कोई भी रास्ता ले जा सकता है। दूसरा कदम, अपने लक्ष्य लिख लें। एक कागज पर अपने लक्ष्य लिख लीजिए। आपके दिमाग और हाथों के बीच बात होती है। जब आप कलम और कागज लेकर अपने लक्ष्यों को लिख डालते हैं तो आप उम्मीदों, आकर्षण और संवाद के नियमों को एक साथ जीवंत कर देते हैं। आप अपनी धारणाओं को मजबूत करके अपने इस यकीन को और दृढ़ कर लेते हैं कि आप अपने द्वारा स्थापित लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। लक्ष्यों को केवल लिख डालने से आपको उन पर नियंत्रण और आत्मशक्ति का एहसास हो जाता है। लिखित लक्ष्य उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी हर बात को करने के आपके संकल्प को और बढ़ा देते हैं। आप अपने द्वारा लक्ष्यों को लिख दिए जाने के बाद उन्हें जिस गति से हासिल करेंगे वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपके केवल अपने लक्ष्यों को लिख भर देने से उनको हासिल किए जाने की संभावना 10 गुनी 1000% बढ़ जाती है। मेरे हजारों छात्रों ने लिखा है या मुझसे मिलकर उन चमत्कारिक अनुभवों के बारे में बताया है जो उन्हें अपने लक्ष्यों को लिख लेने के तत्काल बाद हुए। तीसरा कदम, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। वह कीमत तय कीजिए जो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुका सकते हैं। उन सभी बातों की सूची बनाइए जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करनी पड़ेगी। क्या आपको हर दिन की शुरुआत कुछ ज़्यादा जल्दी करनी पड़ेगी? क्या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या आपको कुछ ज़्यादा देर तक काम पर रुकना पड़ेगा? इसे लिख लीजिए। क्या आपको अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना पड़ेगा और अतिरिक्त कोर्स करना पड़ेगा? फिर से इसे लिख लीजिए। क्या आपको हर संभव लक्ष्य हासिल करने की खातिर नौकरी, काम, करियर बदलना पड़ेंगे? लिख लीजिए। कारण और परिणाम के नियम का एक सार्वभौमिक नियम है। उस हर बात के लिए जो आप चाहते हैं आपको कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत पूरी और पहले चुकानी पड़ती है। बुआई और कटाई का नियम दरअसल कटाई और बुआई का नियम नहीं है। आपको निकालने से पहले कुछ न कुछ तो बोना ही पड़ेगा। आपको कुछ पाने से पहले कुछ देना ही पड़ेगा। आपको लाभ पाने के लिए सबसे पहले उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आपकी लक्ष्य को हासिल करने की तड़प का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप उसके लिए कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, कितनी दूरी तय करने के लिए तैयार हैं और जो भी जरूरी हो बलिदान करने को तैयार हैं या नहीं। कई लोग अपनी ही कामयाबी के प्लान को यह फैसला करके चौपट कर देते हैं कि वे तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पूरी कीमत चुकाने के लिए नहीं। यह ठीक पोकर के उस गेम जैसा है जहां आप जीतना तो चाहते हैं लेकिन सामने वाले द्वारा दांव पर लगाई गई आखिरी रकम की बराबरी करना नहीं चाहते। आप पूरी बाजी ही गंवा देते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह पूरे समर्पण के अभाव में लोग अपने पूरे लक्ष्य को ही गंवा बैठते हैं। चौथा कदम, विस्तृत योजना बनाएं। लिखित में योजना बनाएं। याद रखिए, लक्ष्य लिखकर उन्हें हासिल करने की योजना बनाने की काबिलियत कामयाबी का मास्टर प्लान है। योजना की शुरुआत आपके द्वारा हर उस बात और काम की सूची तैयार करने से होती है जो कि आपकी राय में लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी होगी। एक बार आपने सूची तैयार कर ली तो फिर आप उसमें वक्त के साथ और भी बातें जोड़ सकते हैं। फिर आप अपनी सूची को प्राथमिकता के हिसाब से क्रमबद्ध कर सकते हैं। आपकी उस सूची में ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप हासिल करना चाहेंगे? किसी भी काम को करने से पहले कौन सा काम करना होगा
आपकी सूची में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको करने के लिए पहले आपको कुछ और करना होगा। कार्य योजना बना लेने से आपको सफर का रास्ता मिल जाता है। यह आपके यकीन को बढ़ाकर लक्ष्य को हासिल करने की आपकी इच्छा को और अधिक मजबूत कर देगा। धीरे धीरे आपको यकीन हो जाएगा कि आपका लक्ष्य वास्तविक है और आप इसे हासिल कर सकते हैं। आप ऐसी संभावनाओं को देखने लगते हैं जिनका शायद एक लिखित योजना के बगैर आभास भी नहीं होता है। 5वां कदम, अपनी योजना पर काम शुरू करें। अपने लक्ष्य की दिशा में कोई कदम उठाओ। एक बार आपने लक्ष्य तय कर लिया, उसे लिख लिया, वह कीमत तय कर ली जो आप चुकाने के लिए तैयार हैं, एक योजना बना ली। अब आपको तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए, भले ही आप एक फोन करें या फिर थोड़ी सी जानकारी हासिल कर सकें। निश्चित ही कुछ तो करिए। बाइबल में कहा गया है कि कुछ नहीं करो तो विश्वास भी खत्म हो जाता है। विश्वास के बल पर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने की आपकी इच्छा में दम वाली कोई बात तो है। आपके कदम उठाते ही जैसे मानो पूरी दुनिया में अन्य सभी शक्तियां एकाएक जागृत हो जाती हैं। आप अपनी मदद के लिए आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो आप खुद को और अन्य लोगों को बताते हैं कि आप वाकई अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं। जब तक आप किसी तरह का सुस्पष्ट और अपरिवर्तनीय काम नहीं करते, आप किसी भी काम को महज मजे लेने के लिए कर रहे होते हैं। जैसे दिन में सपने देखना। आपने अपनी गाड़ी की चाबी तो लगा दी है, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया है। 6वां कदम, हर दिन कुछ करें। हर दिन ऐसा कोई काम करें जो कि आपको आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर ले जाता हो। यह कामयाबी का एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि आप में ऊर्जा और उत्साह का संचार कर देता है। आपको अपने साहस, आत्मविश्वास और स्व प्रेरणा को बनाए रखने के लिए हर रोज कुछ न कुछ करना होगा जो कि आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने का एहसास कराता रहे। आपका काम खुद को एक ऐसे मुकाम पर ले आना है जब आपको वास्तव में ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि आप रुकने से इनकार कर दें। हर रोज कुछ करें। 7वां कदम, कभी हार न माने। पहले यह फैसला कर लें कि एक बार लक्ष्य की ओर चलना शुरू करने के बाद आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। आपको चाहे जितने झटके लगे, जितनी भी बाधाएं आए, तय कर लीजिए कि आप खुद का उत्साह बढ़ाते रहेंगे और तब तक प्रयास करेंगे जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। प्रयासों में जुटे रहने का संकल्प पहले ही कर लेने से किसी भी मुश्किल में आपको मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति तो हासिल हो ही जाती है। जब परेशानी आएगी भी तो आप उससे बचने के प्रयास की बजाय उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी इच्छा और जुटे रहने की लगन ही आखिरकार आपकी कामयाबी को तय करेगी। अपने बूते लखपति बने लोगों के राज। अगर पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है तो ध्यान रखिए कि आज जितने भी रईस हैं, सबने शुरुआत बिना पैसे के की थी और कई तो कर्ज में डूब गए थे। आज जितने भी लोग शीर्ष पर हैं वे कभी सबसे नीचे थे। तकरीबन हर वो शख्स जो कि आज सबसे आगे दिख रहा है कभी सबसे पीछे था। आज का लगभग हर अमीर व्यक्ति कभी गरीब था। अमेरिका के 50 लाख से ज्यादा लखपतियों में से अधिकांश तो अपने दम पर लखपति बने, यानी कि उन्होंने खाली हाथ से शुरुआत की और अपने लक्ष्य को हासिल किया। हमारी इस दुनिया में आज अपने दम पर अरबपति और खरबपति बनने वाले लोगों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। इनमें से अधिकांश की शुरुआत बहुत कम पैसे या बिना पैसे की हुई थी। अपनी सोच को बदलकर उन्होंने अपने भीतर छिपी संभावनाओं का इस्तेमाल करते हुए असाधारण वित्तीय सफलताएं हासिल की और हर वो बात जो कि दूसरों ने की है निश्चित ही आप भी कर सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, करके देखें। पहला, अगर आपको सफलता मिलना तय हो तो आप अपना सबसे बड़ा लक्ष्य क्या रखेंगे। दूसरा, सपनों की सूची बनाएं। हर उस बात को उसमें लिख दें जो कि जिंदगी में किसी दिन पाना या बनना चाहेंगे, जैसा कि आपकी कोई भी सीमा ही नहीं है। तीसरा, अपनी आदर्श जिंदगी की कल्पना करें। अगर आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हों और आप किसी भी तरह कहीं पर भी आराम से जी सकते हो तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे। चौथा, अगले साल हासिल करने के लिए 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं। उस सूची से फिर एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो कि अगर आपको अभी मिल जाए तो यह आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। पांचवा, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को एक अलग कागज पर लिखें। खुद को इसे पाने लायक बनाएं और उसे हासिल करने की समय सीमा तय करें। छठा, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक लिखित योजना बनाएं।
हर उस बात की एक सूची बनाएं जो कि आपको अपने द्वारा तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगेगी। 7वां, अपनी योजना पर तत्काल अमल शुरू कर दें। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो फिर खुद को ऐसे अनुशासित करें कि आप हर रोज जो कुछ भी करें वो आपके लक्ष्य की दिशा में एक कदम होना चाहिए। जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए, एक दिन भी बेकार ना जाने दें।